उसने उसको जो है वो तायद वहां हासिल हुई, और उसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि बहरीन भी जो है उसी स्टेटस पे आके खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपको सऊदी अरब से इसी तरह की आवाजें आएंगी, क्योंकि अरब रियासतें गाय बगाए आपका साथ छोड़ती जा रही हैं। का जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो जिस तेजी से उसको तस्लीम किया जा रहा है बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा में, तो यकीनन ये मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो एक तशवीशनाक अमल जरूर है। जब रियासती मफादात के पहलू से अगर इस तमाम तर मामले को देखेंगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रियासत अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए इस किस्म के फैसले बरूए कार लाती है। लेकिन जहां इसराइल का मामला आ जाता है, वहां इसराइल जहां अरब जो है वो गुज़िश्ता 70-72 सालों में 3 जंगों के बाद और एक कंसेंसस जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में पाया जाता था इस हवाले से कि रियासती जो अमल था वो एक मुख्तलिफ पैराए में अपने तौर पर जो है वो जारी और सारी रहा, और उसका नतीजा हमने देखा कि गुज़िश्ता माह जो है वो एक अरब जो एमिरेट्स है उसने उसको जो है वो तायद वहां हासिल हुई, और उसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि बहरीन भी जो है उसी स्टेटस पे आके खड़ा हो जाता है। जबकि और दीगर इस्लामी ममालिक के हवाले से भी ये कयास किया जाता है कि आइंदा आने वाले दिनों में या मुमकिन तौर पर जो आइंदा आने वाले अमरीकी इलेक्शन है उससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के तौर पर जो है वो ये जो फतवाहत हैं इनको हमारे सामने लाया जाएगा। साहब, ये मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं 70-72 सालों के अरसे में, हम देखते हैं कि चाहे फलस्तीन का मसला हो चाहे कश्मीर का मसला हो, बहुत तेजी से शिफ्ट जो है वो आता चला जा रहा है, और चीजों को ऐसा महसूस होता है कि इस्तेमाल बहुत तेजी से अपने काबू में करता चला जा रहा है। होने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें तो मतलब मुस्लिम वर्ल्ड आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, इसी यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ खड़े होते हैं, और वही जो आपकी 70-72 साल पुरानी कॉस्ट थी उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि अरब जो रियासतें हैं वो ऐसी रियासतें कि जो खुद जो है वो दूसरे ममालिक की जो है वो इमदाद पर या उनकी वहाँ के अवामों की वहाँ पर रिहाइश की वजह से चलती हैं, उनके कमज़ोर सहारों के तहत ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा को किसी तरह से अपने प्रेशर में ले आएं या अपने मातहत कर लें। तो उन्होंने पहला इकदाम आपके सामने जिस तरह उन्होंने अब अरब अमारात के साथ किया है, और इसी तरह अब वो बहरीन में चले गए। अब इन 2 रियासतों को अगर देखें, खुद इनकी हैसियत को देखें, ये पहले भी माजी में इनके खुफिया तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात थे, और ये इसराइल के साथ मुख्तलिफ सतह पर इनकी जो है वो बातचीत थी। अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। अब इनके खुलकर सामने आने से क्या है कि ये समझते हैं अमेरिका और इसराइल कि दूसरे इस्लामी ममालिक के सामने इनको आइडियल बनाकर पेश करना चाहते हैं। खास तौर पर मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान को इनकी मिसालें दिखाकर प्रेशराइज कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये ग्राउंड बिछाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपको सऊदी अरब से इसी तरह की आवाज़ें आएंगी, बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपको जॉर्डन से और इसी तरह किसी और अरब मुल्क से, और हो सकता है कि किसी छोटे एक अफ्रीकी ममालिक से भी कहीं से आपको इस तरह की आवाज़ें। अल्टीमेटली नुकसान तो कॉस्ट तो होगा ना। जो सूरत अक्सर मुख्तलिफ है कि जहां अरब ममालिक जो है वो आज इस फलस्तीन के हक में खड़े होने के बजाय जो है वो इसराइल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, ये जो बदलती हुई सूरत हाल है ये किस चीज का पेशखेमा है? देखिए, एक तो हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि जो अरब मुल्कों का इत्तेहाद था वो आज से नहीं, काफी अर्से से ये खबरें आ रही थी कि वो इसराइल से कांटेक्ट में है और अमेरिका के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामला सेटल हो जाएं। इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो बात हो रही थी कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए फलस्तीन का मसला हल करना लाजमी है, उसको किसी न किसी से हल किया जाए। अगर आपको याद हो, जो ये डील ऑफ द सेंचुरी की बात की थी ट्रंप ने, वो जो बहरीन में मीटिंग हुई थी वो तो नाकाम हो गई। उसके बाद से लोगों ने उसे आउट होना शुरू कर दिया, उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन दूसरी तरफ जब ये आप अपना नकेल किसी के हाथ में दे दें तो फिर आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। अब देखिए, बहरीन का हामी भरना कम से कम मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि सऊदी अरेबिया की नॉट के बगैर ही मुमकिन नहीं था। इसका मतलब यह है कि अगर सऊदी इसकी हामी भर चुका है और अभी तक सामने खुल के नहीं आ रहा, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम जो फलस्तीन का 2 रियासती हल है उसको हम उस हद तक जब तक नहीं होगा हम नहीं करेंगे तलफात, लेकिन इफेक्टिवली वो सब खत्म हो गया सारा। और ये समय ये मेरा ख्याल ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात से शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या किया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जो हम अभी पाकिस्तान में रोक नहीं कर रहे, देखिए इजराइल पाकिस्तान के साहिलों का सही बात पहुंचा है, यूएई में मौजूद होगा, ओमान में पहले ही उसके ताल्लुकात हैं और अब बहरीन में भी आकर बैठ गया है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, और जो हमारे जो अरब दोस्त थे इन्होंने जब ये हामी भर ली है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि डीलिंग कैसे हो इसकी। ऑलरेडी जो है थोड़ी एक किस्म की थोड़ी फ्रिक्शन है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे लोग ये समझते हैं कि हमारे जो अरब भाई थे वो पूरी तरह से कश्मीर के साथ खड़े नहीं हुए, तो अब नजर आए तो फलस्तीन के साथ खड़े नहीं हुए, तो कश्मीर के साथ कैसे खड़े होंगे। जैसा रियासत पाकिस्तान का क्या मौकिफ होगा, क्या हालात जो है वो अब फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यकीनन सूरत हाल तब्दील होती जा रही है? देखिए, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह और बड़ा खुल के और बड़ा बोल्डली बयान कर दिया था, और ये मेरा ख्याल है पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने फलस्तीन के बारे में और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में इतने खुल के बात की है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है ये, और पाकिस्तान उससे पीछे हट नहीं सकता। क्योंकि अगर हम फलस्तीन के बारे में सब कुछ मान लें तो कल के कश्मीर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कश्मीर का जो सोल्यूशन हम चाहते हैं, फिर वो बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगा। पाकिस्तान का तो स्टैंड कोई नहीं होगा इसलिए पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि हम अरब भाइयों के साथ मिलकर ये काम करें।
बल्कि पाकिस्तान को अब अपने नए तो नहीं मैं कहूँगा, वो अपने जो सोच है उसको थोड़ा तब्दील करके जो हमारे महबर हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, उनकी तरफ ज्यादा रजू करना पड़ेगा। क्योंकि अरब मुल्कों से तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो पाकिस्तान के या कश्मीरों के हाथ में खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक किसी मुल्क ने बदकिस्मती से जो भारत में जिस तरीके से मुसलमानों का खून हो रहा है, जिस तरीके से उनके हकूक को सल्ब किया जा रहा है, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर शुरू कर दी गई है, किसी तरफ से कोई कंडमनेशन नहीं आई, तो फिर पाकिस्तान क्या तौक़्क़ो रख सकता है? इस वक्त एक आलमी परसेप्शन था, उम्मा का एक सवाल था, वो जो है वो वक्तन फवक्तन ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। साबिर, ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो जो दम तोड़ गया है, यकीनन इसके बाद जो है वो कैसे महसूस करते हैं कि मतलब मुसलमानों की फलाह के लिए जो है या उनके मुस्तकबिल के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं?